अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीपीएससी मैथमेटिक्स 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k आर पैरेलल कोलिनियर कोप्लेनर नन ऑफ दीज। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, कोप्लेनर किसको कहते हैं और नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज है। पैरेलल वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज ज़ीरो। दो पैरेलल वेक्टर्स हमारे पास वो होते हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट अब ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ए और बी के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। और ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड करते हैं, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा लेते हैं जो उनके दरमियान में एंगल बन रहा है। अब वेक्टर हमारे पास पैरेलल हो तो उनके दरमियान में एंगल क्या बनेगा, ज़ीरो, और यहाँ होता है एन यूनिट वेक्टर। तो अब साइन ज़ीरो हमें पता है ज़ीरो के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमने पैरेलल की पढ़ी हुई है कि हम उनको एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी लेमडा बी के इक्वल आ जाएगी। तो लेमडा हमारे पास स्केलर होता है। अगर लेमडा हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो ए और बी की डायरेक्शन सेम होगी, इनके दरमियान में एंगल ज़ीरो बनेगा और ए और बी हमारे पास पैरेलल होंगे। अब लेमडा जब हमारे पास नेगेटिव होता है तो ए और बी की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और ए एंटी पैरेलल होगा वेक्टर बी के, ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे और एंगल हमारे पास 180 बनेगा। तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ रिलेशन ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। अब इनके कोरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, जैसे अब यहाँ पे एक वेक्टर है a1i a2j प्लस a3k, बी वेक्टर है b1i b2j b3k। तो अब जो i के कोऑर्डिनेट्स हैं वो a1 और b1 है, तो a1 ओवर b1 इक्वल आना चाहिए। j के कोऑर्डिनेट्स के a2 ओवर b2, a3 ओवर b3। ये हमारे पास कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन है। और कोलिनियर वेक्टर अगर हमने चेक करना हो तो हम यूँ भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास उसका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए तो वो वेक्टर कोलिनियर भी होते हैं, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर हों। एक लाइन के ऊपर हमारे पास दो तरह से वेक्टर्स हो सकते हैं। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है और उनके दरमियान में एंगल ज़ीरो बन रहा है, यूँ हो सकते हैं। अब अगर वो एक ही लाइन के ऊपर है तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और एंगल 180 बन रहा है। ये कंडीशन है कोलिनियर वेक्टर की। थर्ड कंडीशन, थर्ड क्या है हमारे पास, कोप्लेनर वेक्टर। फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए क्या होती है कंडीशन कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनका ज़ीरो होता है। ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन को तो वैसे ही रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वेक्टर्स जो हैं यहाँ पे दो है, यहाँ हमें तीन रिक्वायर्ड है। तो ये वेक्टर जो है हमारे पास कोप्लेनर तो नहीं हो सकते। अब सेकंड हम फर्स्ट को चेक करते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर की क्या कंडीशन है कि क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए, या हम उनको स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हो। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके देखते हैं। ए क्रॉस बी, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आई जे के, इसका आई का कंपोनेंट 2 -1 1 है, 3 -4 -4 हो गया। अब जब हम आई का फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस ये भी 4 हो जाएगा। फिर जे का फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास कैसे होगा, -8 -3, और फिर के का फाइंड करेंगे तो ये -8 + 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 8i + 11j - 5k। तो ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल तो नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है कि वेक्टर जो हैं वो पैरेलल नहीं है, और ना ही हम इनको स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी इन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। अब हम चेक करते हैं कि ये कोलिनियर हैं कि नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग हो गई। कोलिनियर वेक्टर के लिए हमने कहा है कि उनके कोरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन हमारे पास सेम होगा। तो अब a1 की वैल्यू हमारे पास, ये i के कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं, ये a का है और ये b का है, तो 2/3 i के कोऑर्डिनेट्स की रेशियो है।
-1 और -4 ये आ जाएगा और 1 और -4 की रेशो आ जाएगी। यानी ये A1 है और ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये A3 है और B3 है। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों जो है इनकी रेशो सेम नहीं आ रही। तो इससे यहाँ क्या साबित हुआ कि गिवन वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल। 3 वेक्टर नहीं है, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि हम स्केलर कोप्लेनर नहीं है। और कोलिनियर वेक्टर हम क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इनके जो रिलेशन है कोरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स का वो हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा। तो ये कोलिनियर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज π/4 देन द वैल्यू ऑफ mod of A cross B over A dot B is equal to 1 over square root of 3, 1 over square root of 2, 1 over 2। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या बन रहा है, π/4 यानी कि 45 एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में है A क्रॉस B। A क्रॉस B हम किसको कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को, जिसका आंसर हमारे पास वेक्टर आता है। A क्रॉस B किसके इक्वल होता है, वेक्टर A की मैग्नीट्यूड, वेक्टर B की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास। और हमारे पास क्या है, जब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, A क्रॉस B की जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, या उससे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है। अब हम A डॉट B हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं, जिसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास स्केलर होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा A की मैग्नीट्यूड, B की मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, साइन, जो इनके दरमियान में एंगल बन रहा होता है हम उसका कोसाइन ले लेते हैं। तो अब हम इनकी रेशो निकालते हैं और मोड लेते हैं, A क्रॉस B ओवर A डॉट B और इनका मोड ले रहे हैं। A क्रॉस B की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की मैग्नीट्यूड, इसको हम A ही लिख देते होते हैं आमतौर पर, B की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास A की मैग्नीट्यूड, B की मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर में आता है और इसका स्केलर में आता है। यहाँ से हमारे पास AB से AB कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट थीटा और एन यूनिट वेक्टर। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाली है। अब एन यूनिट, एक एन जो है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की जो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर उसी को कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड जो हम निकालें आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा के इक्वल आ रही है। अब थीटा हमारे पास क्या था, दो वेक्टर्स के दरमियान में π/4 था, तो ये हमारे पास जो रेशो है A क्रॉस B ओवर A डॉट B मोड किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट π/4। तो π/4 टेंजेंट π/4 यानी कि टेंजेंट 45 वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 30 है। If A and B are the vectors such that A dot B is equal to 0 and A cross B is equal to 0, यानी दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, A और B वो दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, A और B दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि A और B दोनों 0 वेक्टर्स हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, नन ऑफ दीज है। अब हम पहले देखते हैं कि A डॉट B किसको कहते हैं। ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है जिसका रिजल्ट हमारे पास स्केलर आता है, और वो किसके इक्वल होता है, A मैग्नीट्यूड, B मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम कब होती है, 1 के इक्वल होती है। यानी कि हमारे पास जो है कॉस थीटा हमारे पास 1 के इक्वल जब होगा तो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगी। तो हमें पता है कि जब थीटा हमारे पास 0 डिग्री होता है तब हमारे पास कॉस थीटा जो होता है 1 होता है, और थीटा 0 होने का मतलब है दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तब हमारे पास जो है A डॉट B की हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगी।
जब हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे और उनके दरमियान में एंगल जो है वो 0 डिग्री का होगा, तब हमें डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगी। और जब हमारे पास cos थीटा हमारे पास क्या होगा, 90 जब होता है तब हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 होता है। और वो कब होता है, जब हमारे पास ए और बी हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब मिलती है, जब हमारे पास ए डॉट बी की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब मिलेगी, जब हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। और हमें डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 कब मिलेगा, जब हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। अब हम इसी तरह से देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास वो प्रोडक्ट होता है जिसका रिजल्ट हमारे पास, या प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास वेक्टर होता है। वो इक्वल किसके इक्वल होता है, ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा और ये एन यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास क्या होता है, जब दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल होते हैं, जब उनके दरमियान में एंगल 0 होता है, तब हमारे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 आता है। क्योंकि साइन 0 होगा, 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा दो वेक्टर्स के दरमियान में जब वो पैरेलल होते हैं। तो जब हम वेक्टर हमारे पास पैरेलल हो तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 0 होता है, और जब वो परपेंडिकुलर होते हैं तब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होती है। अब यही जो मैंने लिखा है मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, जब ए परपेंडिकुलर ए एंड बी, ए वेक्टर पैरेलल होगा बी के। और 0 हमारे पास कब होता है डॉट प्रोडक्ट, जब हमारे पास ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर होता है बी के। अब क्रॉस प्रोडक्ट की हम लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, जब हमारे पास ए वेक्टर परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी के। और 0 हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास ए और बी हमारे पास पैरेलल होते हैं। ये हमने बताया। अब हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखते हैं कि अगर हमारे पास ए डॉट बी 0 हो तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ए डॉट बी 0, अभी मैंने बताया कि डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 हो। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ और भी हैं हमारे पास। अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ये है, अगर मैं यहाँ पे ए को 0 कर दूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। या हम बी को भी 0 कर दें तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ए और बी हमारे पास, अगर ए या बी 0 वेक्टर हो तब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि ए बी और बी भी दोनों 0 वेक्टर्स होने चाहिए। 3 पॉसिबिलिटीज़ की क्या है कि ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। और सेकंड कंडीशन क्या है कि या तो ए या बी वेक्टर 0 वेक्टर हो। थर्ड कंडीशन क्या है कि ए और बी दोनों 0 वेक्टर्स हो। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है, ए क्रॉस बी अगर 0 होता है, सॉरी, जब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम 0 देख रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ए और बी पैरेलल वेक्टर्स हो, ये जो हमने यहाँ पे देखा है कि ए और बी जब पैरेलल हो तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। और ए या बी वेक्टर हमारे पास 0 हो, या ए और बी दोनों 0 वेक्टर हो। अब हम अपनी ऑप्शंस की तरफ आते हैं। अगर हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। अब ए और बी हमारे पास क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब पैरेलल वेक्टर जब हमारे पास थे तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 आया था, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, मैक्सिमम था। तो जब हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होती है, डॉट प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम, और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, 0। अगर ऑप्शन में होता, क्वेश्चन में होता है कि सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तब हम ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे कि ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर्स होंगे। पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन ए हमारे पास इनकरेक्ट है। अब सेकंड हमारे पास कंडीशन अगर हम देखें कि ए और बी हमारे पास क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं। अब जब हमारे पास परपेंडिकुलर थे, हमने क्या देखा कि डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ रहा है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। जब हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं
तब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ हमारे पास जब पैरेलल वेक्टर थे तो हमारे पास क्या था, ए क्रॉस बी 0 था, ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन हमने तो वो ऑप्शन बताना है जिसमें ये दोनों 0 आ रहे हो। अब हम सेकंड को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी 0 होगा, लेकिन ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला, ए एंड बी 0 वेक्टर्स। ये हमने कैसे देखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी जो है वो दोनों में कॉमन आ रही है। ए डॉट बी 0 कब होता है, जब ए और बी दोनों 0 वेक्टर्स हों, और ए क्रॉस बी भी तब 0 होता है जब ए और बी दोनों 0 वेक्टर्स हों। तो अब हमारे पास ये जो ऑप्शन है सी इनका, वो हमारे पास दोनों में सेम ही आ रहा है कि जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों वेक्टर 0 हों, और जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा होता है तब भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए और बी दोनों 0 वेक्टर्स हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगी कि जब ए और बी दोनों 0 वेक्टर्स हैं तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट 2 ऑप्शन इनकरेक्ट है और सी ऑप्शन करेक्ट है।